मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अमेरिकी रूसी साल्ट समझौते का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परमाणु प्रसार नियंत्रण संधि के बाद से निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, परंतु सशस्त्रों की प्रतियोगिता को रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने परस्पर कुछ समझौते किए हैं, जो सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि या साल्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज ऑन साल्ट के नाम से जाने जाते हैं। 17 नवंबर 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में शस्त्रों को सीमित करने के संबंध में वार्ताएं प्रारंभ हुईं। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं या साल्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टाल्क साल्ट भी प्रारंभ हुआ। प्रथम साल्ट संधि कई वर्षों की वार्ताओं के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सोवियत संघ की राजकीय यात्रा के समय 26 मई 1972 को प्रथम सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि साल्ट फर्स्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य न्यूक्लियर शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करना था। न्यूक्लियर आयुध परिसीमन समझौता दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, जो 21 जून 1973 का अमेरिका सोवियत न्यूक्लिक आयुध परिसीमन समझौता था। इसका उद्देश्य 1974 के अंत तक न्यूक्लियर या पारमाणविक आयुधों को अस्थायी रूप से सीमित कर देना था। द्वितीय साल्ट संधि 1979 18 जून 1979 को वियना में 3 दिन की शिखर वार्ता के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर तथा सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने द्वितीय सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि साल्ट 2 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार दोनों देश अपने सामरिक प्रक्षेपास्त्रों व वर्षकों को तत्काल 2400 की कुल संख्या तक सीमित कर देंगे तथा 1981 में उन्हें 2250 की कुल योग संख्या तक घटा देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रों की संख्या को सीमित करने तथा कुछ विशिष्ट प्रक्षेपास्त्रों को निश्चित संख्या में नष्ट करने की भी व्यवस्था की गई। द्वितीय साल्ट संधि का उद्देश्य दोनों अतिशक्तियों के शस्त्रागारों पर पारस्परिक सहमति के आधार पर नियंत्रण लगाना तथा उनकी मात्रात्मक सीमाएं निर्धारित करना था। साल्ट 2 समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के परमाणविक शस्त्र भंडारों को सीमित करने का अब तक सर्वाधिक व्यापक समझौता कहा गया है। राष्ट्रपति कार्टर ने इसे शांति के युद्ध में एक विजय कहा है। सोवियत नेताओं ने भी इसे शांति और मित्रता की अभिवृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, परंतु इस समझौते को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि यह संधि निशस्त्रीकरण का एक समझौता नहीं है। यह शस्त्रों को घटाने का समझौता भी नहीं है, क्योंकि यह अबाध गति से जारी सशस्त्रों की दौड़ की सीमा
उच्चतर सीमा मात्र निर्धारित करती है। साल्ट वार्ताओं में गतिरोध भी उत्पन्न हुआ। दिसंबर 1979 को सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप से अमेरिका से उसके संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। अमेरिकी सरकार ने द्वितीय साल्ट संधि का पुष्टिकरण नहीं किया। जुलाई 1982 में राष्ट्रपति रीगन वार्ता को पुनः प्रारंभ करने पर सहमत हो गए। दिसंबर 1983 में वार्ताओं में गतिरोध उत्पन्न हो गया और वे भंग हो गई। अमेरिका ने सोवियत ठिकानों तक पहुंचने के लिए पश्चिमी यूरोप के मध्यवर्ती दूरी तक मारक, पार्सिस और क्रूज पर क्षेपणास्त्रों की स्थापना प्रारंभ कर दी। सोवियत संघ ने इन्हें हटाए जाने की मांग की और अमेरिका पर द्वितीय साल्ट संधि भंग करने का आरोप लगाया। तो इस तरीके से अमेरिका रूसी साल्ट समझौता का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होता हुआ। धन्यवाद।